हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल क्लासेस में। मेरा नाम है अंकित और मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश। जी हाँ, क्लास 9th और 10th का इंग्लिश मैं आपको इस YouTube चैनल पर सिखाऊंगा और सिर्फ इस चैनल पे आपको इंग्लिश ही नहीं कई सारे सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे, कई सारे फैकल्टीज़ के द्वारा। तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस हम लाने वाले हैं, रोज़ बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। तो हमारे इस नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे हम तुरंत 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर सकें और हम तुरंत आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आ सकें। तो जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 9th से 12th का हर सब्जेक्ट मिलने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 9th 10th का इंग्लिश, और जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बेसिक चैप्टर के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का बेसिक क्या होता है। अब इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आप इंग्लिश के बेसिक चीज़ों को नहीं समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। तो फिर आपको बाद में जाकर ना टेंसेस समझ में आते हैं, ना तो वॉइसेस समझ में आते हैं और ना ही नरेशन समझ में आते हैं। इसीलिए ये चैप्टर, ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। अगर आप इस बेसिक चैप्टर को सीख जाते हैं, फिर किसी भी चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सेंटेंसेस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, हमें किसी भी लैंग्वेजेस में, किसी भी भाषा में बात करने के लिए कुछ शब्द चाहिए होते हैं, कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड्स मिलकर हमें एक कंप्लीट मैसेज देने में मदद करते हैं। उन्हीं वाक्यों को हम सेंटेंसेस कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट विथ कंप्लीट मैसेज। एक कंप्लीट मैसेज के साथ जब हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो उसी को हम सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि सीता इज कमिंग टुडे, सीता आज आ रही है। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। यानी कि इन सभी सेंटेंसेस में एक कंप्लीट मैसेज बोला गया है, जहाँ पे हम इस बात को हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कहा है। तो यहाँ पे इस बात को आप आसान तरीके से समझ पा रहे हैं कि सेंटेंसेस किसे कहते हैं। अब सेंटेंसेस को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है डियर स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन 1 में 4 टाइप होते हैं और क्लासिफिकेशन 2 में भी 4 टाइप होते हैं। तो क्लासिफिकेशन 1 में सबसे पहला टाइप जो है वो एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंसेस या फिर हम उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में कोई भी सच्चाई, कोई भी ओपिनियन, कोई भी आइडिया दिया जाता है, वैसे वाक्यों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे आयांश इज माय फ्रेंड, आयांश मेरा दोस्त है। यानी कि ये सेंटेंस एक मैंने ओपिनियन दिया है, एक सच्चाई मैंने कहा है। जब भी किसी सेंटेंसेस में इस प्रकार का बात बोलना होता है, तब वहाँ पे हम एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि दिस इज माय मार्कर, ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, एडजेक्टिव सेंटेंसेस का है। दूसरा सेंटेंस जो है हमारा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि वैसे वाक्य जिस वाक्य में हम किसी भी बात को पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया। यहाँ पे मैं आपसे इस बात को पूछ रहा हूँ एक कंप्लीट मैसेज के साथ, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर मैं बोलता क्या आपने किया, क्या किया, कंप्लीट मैसेज नहीं है, सेंटेंस तो है लेकिन कंप्लीट मैसेज नहीं है। यानी कि वहाँ पे वो इंट्रोगेटिव तो होता लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि वो कंप्लीट मैसेज नहीं दे रहा। दूसरा टाइप जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिस सेंटेंस से ये पता चले कि कोई भी ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ये सेंटेंस एक प्रकार का हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन। ये सेंटेंसेस क्या है, ये सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस का। जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो यानी कि ये सेंटेंस क्या है, ऑर्डर है, कमांड है। तो वैसे सेंटेंसेस जिस सेंटेंसेस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट बताते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। 4th नंबर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड एक्सक्लेमेशन से आया है, जिसका मतलब है ये सर्टेन फीलिंग्स, ये सर्टेन फीलिंग्स को बताता है।
यानी कि वैसे सेंटेंसेस, जिस सेंटेंसेस में हम किसी बात को बोलते हैं लेकिन वो बात अचानक बोला जाता है, वो प्री प्लान नहीं होता है, यानी कि वो वाक्य जो प्री प्लान नहीं होगा, वैसे सेंटेंसेस जो प्री प्लान नहीं होंगे, वैसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, दैट डिनोट सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस। जैसे कि थैंक गॉड आपने मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, यानी कि ये मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है और एक्सक्लेमेशन का ये है साइन, उल्टा आई। क्लासिफिकेशन 2 में भी 4 टाइप होते हैं सेंटेंसेस के। पहला टाइप है अफर्मेटिव। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस कहते हैं जिस सेंटेंस में ना तो कोई नेगेटिव वर्ड होगा और ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, तो वैसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि यू आर माई स्टूडेंट्स, यानी कि ये सेंटेंस में ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। दूसरा जो टाइप है क्लासिफिकेशन 2 में वो है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को कहेंगे जिस सेंटेंस में ना या फिर नहीं का इस्तेमाल करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बोलते हैं। आई एम नॉट हैप्पी टुडे, मैं आज खुश नहीं हूँ, यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा टाइप क्या है हमारा? तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि एक वैसा वाक्य जिस वाक्य में ये पता चले कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? कहाँ हो तुम लोग? वेयर आर यू? तो यहाँ पे ये सभी सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में हम कोई ना कोई बात पूछते हैं। एक कंप्लीट मैसेज के जरिए किसी न किसी बात को हम पूछने की कोशिश करते हैं। वही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब है कि वैसा वाक्य जिस वाक्य में नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों ही जब होते हैं, वैसे सेंटेंसेस में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या मैं नहीं खा रहा हूँ? एम आई नॉट ईटिंग? क्या वह नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग? तो हमेशा आपको याद रखना है कि नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अब सेंटेंसेस में 3 पार्ट्स होते हैं। किसी भी सेंटेंस में 3 पार्ट आपको मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई एक पार्ट नहीं भी होगा, लेकिन एक अच्छे सेंटेंसेस में, कंप्लीट सेंटेंसेस में आपको हमेशा 3 पार्ट्स तो होते ही हैं। कौन कौन से होते हैं वो पार्ट्स? पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, यानी कि डूअर। सेंटेंस में वो जो काम को करता है या फिर जिसके लिए काम होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो काम को करता है, जैसे कि आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग, यानी कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आई। कौन देख रहा है वीडियो? आप देख रहे हैं, यू। यानी कि ये सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है? आई है, यू है, वी है, दे है, ही, सी, इट या कोई भी नेम है। वही वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी कि उस बात को बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ने क्या काम किया है और उस काम को अगर किया है तो किस टाइम में किया है। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम टीचिंग, अब इस सेंटेंस में मैंने एक्शन क्या किया है, काम क्या किया है? मैंने यहाँ पे काम किया है पढ़ाने का। तो जैसे ही मैं टीचिंग बोलता हूँ, यानी कि ये मेरा क्या है? एक्शन है, यानी कि एक्शन इक्वल टू मेन वर्ब, मेन वर्ब इक्वल टू वर्ब। यानी कि यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को समझा। सेंटेंस में जो काम को करता है, सेंटेंस में जो क्रिया को करता है, जो एक्शन को करता है, यानी कि यहाँ पे टीचिंग एक एक्शन था, यानी कि ये मेन वर्ब होता है जो वर्ब का टाइप है। वर्ब के मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब हम बोलते हैं सेंटेंस में जो काम होता है, सेंटेंस में जो काम करता है। जैसे कि आई ईट, मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? ईट करता हूँ, यानी कि ईट क्या है? एक एक्शन है, और एक्शन है इसका मतलब वो क्या है? मेन वर्ब है। अब मैं बोलूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, यहाँ पे मैं कब पढ़ा रहा हूँ? मेरे पढ़ाने का टाइम कौन सा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने आपको बोला एम, आई एम टीचिंग, और एम बताता है प्रेजेंट टेंसेस को। तो जो टेंसेस को बताए, जो मेरे स्टेट को बताए, मेरी अवस्था को बताए कि मैंने किसी भी काम को किस टाइम में किया है, वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? यानी कि मेन वर्ब को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं। और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी कि वो जिसके लिए काम होता है, जिसके लिए, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग फॉर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि सेंटेंस में जिसके लिए काम होता है या फिर जिस पे काम होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट।
अब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न आपको ख़त्म करना है आज। सबसे पहले आई पे आते हैं। पहला सब्जेक्ट है आई, तो आई कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। अब एग्जाम्पल्स ये हम समझते हैं आई, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं कितना हूँ, मेरी क्वांटिटी कितनी है? एक है। तो दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज प्लूरल। जिससे ये पता चले कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति एक से अधिक है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब कर्ता एक होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट एग्जाम्पल होगा आई, ही, सी, यू, ये सभी एग्जाम्पल्स होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के। प्लूरल के होंगे वी, यू भी होंगे, दे होंगे, और द बॉयज, चिल्ड्रन, ये सभी होंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स। अब समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल में कौन कौन से, उसको समझ लेते हैं। इसके तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हम बोलते हैं स्पीकर को, यानी कि जो बात को बोलता है। सेकंड पर्सन बोलते हैं लिसनर को, और थर्ड पर्सन बोलता है स्पोकन अबाउट, यानी कि जो व्यक्ति बोलता है उससे हम बोलते हैं स्पीकर, जो उसकी बातों को सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होता है वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इसका मतलब किसी ने एक बात को बोला है कि वह खेल रहा है, यानी कि किसी पहले व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चुगली की होगी, इसीलिए तो वो बोल रहा है किसी और के बारे में, ही इज प्लेइंग। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन था बोलने वाला यानी कि मैं, और सेकंड पर्सन था सुनने वाला जिसने उस बात को सुना, और यहाँ पे बात तो हो रहा था थर्ड पर्सन के बारे में, यानी कि हमको फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं है। हमें फोकस करना है थर्ड पर्सन पर जिसके बारे में बात हो रहा है। लेकिन जाहिर सा बात है, उस बात को किसी न किसी ने तो बोला होगा और किसी न किसी ने तो सुना होगा, तो वो लोग फर्स्ट और सेकंड में आएंगे, और जिसके बारे में बात होगा वो थर्ड में आएंगे। आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे मैं ही सब्जेक्ट हूँ और मैं ही बोलने वाला हूँ, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के बारे में। फर्स्ट पर्सन में आता है कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो आई आता है, प्लूरल में आता है वी, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी आता है यू, और प्लूरल में भी आता है यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और कोई भी नाम, और उसके प्लूरल में आता है दे या फिर द के साथ कोई भी नाम। तो इस तरीके से आपने इस क्लास में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सीखा है। तो कैसा लगा मेरा यह पहला वीडियो इस YouTube चैनल पे जिसका नाम वर्चुअल क्लासेस है? आई होप आपको मेरा यह पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ, पहले वीडियो में जरूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा मेरा यह पहला वीडियो इस YouTube चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, तो इस चैनल पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करिए और हमसे लाइव क्लासेस पढ़िए। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे। मिलूंगा फिर मैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।